हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज मैं कर रही हूँ अपने बेटे के बालों की कटिंग, क्योंकि इस टाइम सारा मार्केट बंद है। बच्चों को हम कहीं भेज नहीं सकते, बड़े भी कहीं नहीं जा रहे हैं, तो कटिंग तो करना हमें पड़ेगा ही। और ये बहुत ज़रूरी हो गया है। बच्चों के बाल बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत ही ख़राब से लगते हैं। तो मेरा बेटा काफ़ी परेशान हो रहा था और मुझसे कहने लगा कि आप ही मेरी कटिंग कर दो। तो मैं आज उसकी कटिंग कर रही हूँ। मैं प्रोफेशनल, मैंने कभी किसी की कटिंग नहीं करी है। तो आज मैंने उसके बाल गीले करे हैं और एक वाइट कलर का गमछा है, वो मैंने उसे लगा दिया है ताकि बाल जो कटें तो आप लोगों को समझ में आए, ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ एक फ़ेक वीडियो बनाया है मैंने। इसलिए मैंने कोई टॉवल ना लगा के ये वाइट वाला गमछा लगाया हुआ है। मैंने यहाँ इसके बाल गीले कर लिए थे और मैंने साइड से इसके मांग निकाली है। बहुत ज़्यादा बाल अभी मेरे बेटे के नहीं बढ़े हैं, थोड़े कम ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उतनी ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं होगी। हल्के हल्के भर मैं काटूंगी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है और कैमरे के सामने मैं ये कर रही हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो देखते आगे आगे कैसे बाल कटते हैं, नहीं कटते हैं, कुछ गड़बड़ होती है या नहीं। तो वीडियो पर आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सबसे पहले मैंने इसके नीचे के बालों को काटा है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ साइड में उसके थोड़े बाल कम लग रहे हैं। तो ये जब इसकी झालर उतरी थी तो वहाँ पे एक छुरा शायद ज़ोर से फिर गया था, तो यहाँ के बाल उसके आते नहीं हैं। वो जगह उतनी खाली रहती है तो वो हमेशा वैसे ही रहती है। तो आप लोग ये ना सोचे कि मैंने इसके बाल बिगाड़ दिए हैं, वो वैसे ही हैं पहले से ही। मैं बिल्कुल थोड़े थोड़े बाल लेके और उन्हें काट रही हूँ, क्योंकि एकदम से यदि हम ज़्यादा काट देंगे और फिर कई बार वो बहुत छोटे बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल थोड़े थोड़े करके हम 2-3 बार करके ऐसे काट सकते हैं यदि हम पहली बार बच्चों के बालों की कटिंग कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे टाइम ऐसा चल रहा है, कितने दिन अभी मार्केट बंद रहता है, कितने दिन नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते। तो हमें ये सब कुछ काम ऐसे हैं जो हमें खुद ही करने पड़ेंगे घर पर अपने बच्चों के। तो इसलिए आज मैंने सोचा चलो कटिंग करती हूँ और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। पहले अभी तक मैंने अपने छोटे बेटे की कभी भी कटिंग नहीं की है और बहुत दिनों बाद करी ना, तो बहुत मुझे घबराहट हो रही थी। तो मैंने अब बालों को काटना स्टार्ट किया है। बस मैं कंघी से थोड़े थोड़े बाल ले रही हूँ और मुझे समझ नहीं आया था कि मैंने कैमरा कैसे रखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से पता नहीं चल पा रहा है। ये मैंने बाद में देखी जब पूरे कटिंग हो गई थी तब। तो मैंने बस थोड़े थोड़े बाल लेके और बस हमें उठाना है और उन्हें काटते जाना है। तो अभी मैं बड़ी कैंची का यूज़ कर रही हूँ, फिर मैंने छोटी कैंची का भी यूज़ किया है। यदि बड़े से ना बने तो छोटे से आराम से हम कटिंग कर सकते हैं। वो बस ऐसे कंघी में फंसा के, और बाल एक्स्ट्रा आ रहे हैं बस हमें उन्हें निकालना है। और मैं थोड़े थोड़े ही कर रही हूँ, एकदम से यदि हम ज़्यादा कर देंगे तो उसमें भी कई बार हमारी कटिंग गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाती है। तो बस मैं ऐसे ही थोड़े थोड़े बाल करके कर रही हूँ और आप लोग भी इस तरह से काट सकते हैं। यदि आपके बच्चों के बहुत ज़्यादा बाल नहीं बढ़े हैं तो हल्के हल्के तो हम ऐसे छांट ही सकते हैं, या हफ्ते में हम एक बार ऐसे छांट सकते हैं, तो ज़्यादा बड़े बड़े बाल नहीं लगेंगे बच्चों के। और अब मैंने साइड से इस तरह से जो मांग निकाली हुई है, अब मैं आपको साइड का काट के बताती हूँ। पीछे का मैंने हल्का हल्का काट लिया है अभी और अब मैं काट रही हूँ साइड में। तो बहुत ही आसानी से वैसे बाल कट जाते हैं यदि हमें थोड़ी बहुत हमें कटिंग करते आती है और हम कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं तो आराम से हम बच्चों के बाल काट सकते हैं। तो बस मैं वही कर रही हूँ और बेटा बहुत मतलब टेंशन ले रहा था कि कहीं बाल बिगड़ ना जाएं। तो वो धीरे धीरे बोल रहा है मम्मी बाल ठीक से काटना, मम्मी ज़्यादा मत काटना। तो इसीलिए मैं बिल्कुल थोड़े थोड़े करके काट रही हूँ कि भाई गड़बड़ भी हो तो ज़्यादा चेक ना हो कि मैंने क्या गड़बड़ करी है। और गड़बड़ हो भी जाएगी तो कहीं तो जाना है नहीं है, घर के अंदर ही रहना है, तो कोई परेशानी नहीं। मैं उससे यही कह रही थी कि भाई जब तक सब कुछ ठीक होगा ना तब तक बाल वैसे ही बढ़ जाएंगे, फिर तुम जाके कटवा लेना दुकान जाके। और मैं उसके बाल काट रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पर हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। आप लोग वो भी चेक करिएगा यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं तो। एंड वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करके भी मुझे बताइएगा आप लोग और किस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। तो मैंने अभी इसके पहले हेयर ऑयलिंग का वीडियो शेयर किया है, तब मुझे कमेंट भी आए थे और कुछ और भी फ्रेंड्स ने मुझसे कहा था कि मैं कटिंग का भी एक वीडियो शेयर करूं। तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं कटिंग कर रही हूं बच्चे की, और उसी ने ज़िद करी है तो मैं कटिंग कर रही हूं, तो चलो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ तो ये शेयर करना तो बनता ही है।
तो अब मैं ऊपर के बालों की देखिए बस मैं ऐसे बाल उठा रही हूँ और यहीं के बाल थोड़े ज़्यादा होते हैं तो बस वैसे काटना है, हल्के हल्के इस तरह से हमें काटते जाना है। जितने बाल हमारे ऊपर आ रहे हैं तो उसमें से भी हमें थोड़े बाल काटना, पूरे इकट्ठे एक साथ नहीं काटना है, हल्के हल्के काट के। और फिर हमें समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि अब हमें कहाँ के बाल काटना है। तो देखिए इस तरीके से मैं ये बाल काट रही हूँ और साइड में भी मैंने थोड़ा कंघी को ऐसे फैला के समझ में आ जाता है जो बाल हमारे एक्स्ट्रा निकल रहे हैं हमें उन्हें हटाना है। तो मैंने वहाँ बहुत केयरफुली यहाँ पे हमें काटना पड़ेगा क्योंकि कई बार कान वगैरह में लग जाती है कैंची, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। और देखिए यहाँ के भी काफ़ी बाल उसके बड़े बड़े लग रहे हैं, जो कलम है वो भी बड़ी लग रही है। तो मैंने यहाँ की भी हल्की हल्की कलम वगैरह वो की है, लेकिन मुझसे कलम उतने अच्छे से बनी नहीं। मुझे काफ़ी डर लग रहा था और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कलम को कैसे करके काटा जाता है। मैंने लेके ऐसे सीधे काट दिया तो मुझे बहुत डांट पड़ी उससे, बहुत चिल्लाया उसने कि मम्मी आपने पूरी मेरी कलम बिगाड़ दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर के अंदर हो, किसी को नहीं दिख रहा है कि कलम कैसी थी। तो बोलता अब मैं दोबारा ना बाल नहीं कटवाऊँगा यदि आपने ऐसा काटा तो भाई थोड़ा ध्यान रखिए। यदि कलम बनाते नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दीजिए, हल्की हल्की भर वहाँ ठीक करिए और छोड़ दीजिए। अब मैं सामने के बालों को काट रही हूँ। देखिए ऐसे बस उठाना है और उन्हें काटना है। यहाँ के बाल ही थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े ज़्यादा बड़े लगते हैं, तो यहाँ के हम थोड़े हमें ज़्यादा लेने पड़ेंगे बाल। थोड़ी ज़्यादा कटिंग करिए और देखिए बाल गिर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आएंगे कि हाँ मैंने कटिंग करी है। तो यहाँ के सामने के भी मैंने बालों को काटा है और कलम मैंने बना दी है। बस इतनी मैंने कलम दिखाई आपको और इतनी बनाई थी, बाकी उससे थोड़ी गड़बड़ लग रही थी तो फिर मैंने उस पर कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि शायद बिगड़ तो नहीं गई है, इसलिए मैंने उसे वहीं पे छोड़ दिया कि जाने दो अब। और यहाँ के सामने के बालों को मैंने काट दिया है। देखिए इस तरह से बड़े बाल हमें उसे सामने से काटना है, उसे हमें एक सीध में लाना है। और हम थोड़े बहुत तो यदि हम प्रोफेशनल नहीं है, हमसे कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती, तो हम थोड़ी बहुत काट के तो काम चला ही सकते हैं इस लॉकडाउन में। तो बस वही मैंने आज करने की कोशिश करी है और पहली बार ये कर रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि इससे काफ़ी सारे जो माएँ हैं उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है इस तरह की वीडियोस देखने से कि हाँ किस तरह से हमें कटिंग करनी है बच्चों के बालों की। और यदि उनके बच्चों के बाल भी कुछ इसी तरह से किसी से मिलते जुलते हैं तो वो कैसे कटिंग करें, क्योंकि मेरे बच्चे की काफ़ी सारी जगह छुरा ज़्यादा ज़ोर से लगा है। जब उसकी झालर उतर रही थी तो वहाँ के बालों में थोड़ी दिक्कत हो जाती है या कुछ बाल सही तरीके से नहीं आते हैं, तो वैसे में हमें किस तरह से कटिंग करनी चाहिए। तो आप ऐसे सीधे आप आड़ी मांग निकाल कर भी सीधे कटिंग कर सकते हैं यदि हम इस तरह से अपने बच्चों की मांग निकाल के कंघी करते हैं तो, या फिर दोनों साइड से हम मांग निकाल के और फिर बीच के बालों को हम कम कर सकते हैं। तो जैसा भी तरीका आप लोगों को सही लगे। आप आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। और लास्ट का मैं उसके पूरे बाल काट के आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि वो काफ़ी नाराज़ सा हो गया था और फिर उसने दोबारा मुझे अपनी कोई भी पिक नहीं लेने दिया कि मैंने उसकी कलम बिगाड़ दी है। और बस इतनी मैंने जो आपको दिखाई है बस वैसी ही मैंने कलम करी थी और उससे ज़्यादा नहीं बिगाड़ा था। तो इस बात का ध्यान रखिए, कलम की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए कि भाई इस पर कुछ भी ना हो, नहीं तो बच्चे काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। तो कटिंग तो ठीक ठाक हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं काटे हैं और बहुत कम भी नहीं करे हैं, मीडियम रखे हैं। अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, बाय बाय।